हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर चैनल एसआरटी साइंस विद साई सर। आज हम देखने वाले क्लास 8 का हेल्थ एंड डिसीजेस। ये क्लास 8 के साथ साथ ये नीट को भी ये काम में आएगा और बहुत सारे एनएस होगा, होमी बाबा होगा इसके लिए भी, और आने वाले अलग अलग जो क्लास 6 से क्लास 12 तक सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है हेल्थ एंड डिसीजेस। उसके साथ साथ डेली लाइफ के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक को क्या होता है, अलग अलग डिसीजेस से होते रहते हैं और हेल्थ तो खराब होती रहती है। और अच्छी हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी इस चैप्टर में हमें देखना है। तो अलग अलग टाइप के हम डिसीजेस देखेंगे, डिसीजेस के कौन से टाइप होते हैं वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ हेल्थ की केयर कैसे रखनी है वो भी देखेंगे। ये सब कुछ प्रिकॉशन वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पहले तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सी उन्होंने क्या किया है, हेल्थ के बारे में उसकी डेफिनेशन वगैरह दी वाली है, तो वो चेक करेंगे क्या है। तो पहले तो हाँ देखो, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस एंड नॉट मेरली द absence ऑफ एनी डिसीजेस। मतलब कौन सा भी उसको डिसीज नहीं है, ऐसा जो बंदा है उसको क्या बोलेंगे हम, हेल्थ। उसकी गुड हेल्थ के जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बेसिस पे इन्होंने बनाया वाला है। मतलब कंप्लीटली कैसा वो फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी होना चाहिए और सोशली, और ये तीनों भी कैसे वेल बीइंगनेस होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसको कौन सा भी डिसीजेस, मतलब उसके अंदर कौन से सब डिसीजेस कौन से जो उसके अब्सेंस होने चाहिए, ऐसे बेसिस पे इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सी डेफिनेशन बनाने वाली है। तो ये बहुत ही काम को आएगी। हेल्थ मतलब क्या, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंगनेस एंड नॉट मेरली द absence ऑफ डिसीजेस इज कॉल्ड एज अ गुड हेल्थ के। ये क्या डेफिनेशन यहाँ पे अच्छी तरह से बनाने वाली। उसके साथ साथ व्हाट इज अ डिसीजेस और व्हाट इज अ डिसीज, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, टाइप ऑफ डिसीजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो डिसीजेस के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के बेसिस पे हम कर सकते हैं और उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू रीजन के बेसिस पे कर सकते हैं। तो हेरिडिटी जो डिसीजेस होते हैं ये रीजन के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे उसमें हेरिडिटी डिसीजेस और एक्वायर्ड डिसीजेस ऐसे दो टाइप के देखने के मिलते हैं। और अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन के बेसिस पे देखा जाए तो क्रॉनिक डिसीजेस और एक्यूट डिसीजेस ऐसे दो तरह के हमें यहाँ पे डिसीज देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ डिसीजेस के जो टाइप है हमने यहाँ पे उसको क्लासिफाई किया है। किस एक तो ड्यूरेशन के बेसिस पे, ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, जो भी टाइम है उसके बेसिस पे किए वाला। और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू रीजन। रीजन मतलब उसके अलग अलग जो रीजन होते हैं, जैसे कि हेरिडिटी डिसीजेस है। जो हेरिडिटी मतलब क्या है, माता पिता से हमें बच्चे में जो आते हैं वो सब क्या होता है, हेरिडिटी डिसीजेस के और यहाँ पे सिम्टम देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ जो एक्वायर्ड डिसीजेस है उसमें हमारा जो डेली इन्फेक्शियस हो गए और नॉन इन्फेक्शियस, ऐसे दो तरह के हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो अकॉर्डिंग टू रीजन के बेसिस पे देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हेरिडिटी डिसीजेस, मतलब जो मदर फादर से आने वाले जो डिसीज होते हैं उसको हेरिडिटी डिसीज बोलेंगे। और जो एक्वायर्ड डिसीजेस होते हैं उसमें इन्फेक्शियस डिसीजेस और नॉन इन्फेक्शियस, ऐसे दो तरह के हमें यहाँ पे डिसीजेस देखने को मिलते हैं। जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, एक तो वायरस का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, और डिपेंड करता है। और जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं वो डायबिटीज होगा, हार्ट डिसीजेस हो गए, ये सब क्या हो गए, नॉन इन्फेक्शियस, मतलब किसी का इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन और जैसे वायरस और बैक्टीरिया का नहीं होता, तो डायरेक्टली जो उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, डायबिटीज हार्ट डिसीजेस वगैरह, तो ये हमारे अंदर ही जो सिस्टम है और अंदर अंदर का अपना जो प्रोसेस है उसमें डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू रीजन के बेसिस पे देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी डिसीज और एक्वायर्ड डिसीजेस। और एक्वायर्ड डिसीजेस की भी दो टाइप होते हैं, एक तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये जो टाइप ऑफ डिसीजेस है दो तरह के हमने यहाँ पे देखे हैं, तो उसका थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।